व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उपवास का अर्थ ही होता है, कहा गया उप मतलब हरि, वास मतलब रहना, भगवान के समीप रहना, उसी का नाम है उपवास। ऐसा नहीं कि बढ़िया व्रत रहिए उसके बाद में दिन भर गाली गलौज करिए, झगड़ा करिए, भगवान की पूजा यक्को ना करिए और कहिए हम हैं व्रत, और बढ़िया एक थाली फलाहार करिए, चकाचक घी में बढ़िया भूजा हुआ है, तो ऐसे व्रत नहीं होता है। हाँ, कहा गया व्रत रखने का अधिकारी वही है, पुराण में लेखन आया है। निज वर्णाश्रम आचार निरताः शुद्धमानसाः अलुब्धाः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रताः ये ते व्रताधिकारिणाः। व्रत रखने के यही लक्षण है, नियम है इसके भी। कहा गया व्रत वही रख सकता है जो शास्त्र का पालन करे, वेद के बात को माने। वो मनुष्य कुटिल नहीं होना चाहिए, कामी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। तो कहे महाराज होना कैसे चाहिए? कहे सत्यवादी होना चाहिए। सभी प्राणियों का सम्मान करे, सभी जीवों का सम्मान करे, वेद के बात को माने, बुद्धिमान हो, वही व्यक्ति व्रत रख सकता है। अन्यथा फिर मनुष्य व्रत वो नहीं रख सकता जो कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, वो रखने का अधिकारी नहीं है। और देखिए व्रत के विशेष 5 नियम हैं। 5 नियम को तो जरूर करना ही चाहिए। हाँ, कहे महाराज कौन कौन से नियम हैं? कहे सुनो, ये भी पुराण में लेखन है। पुनः भोजन मध्यायः भार आयास मैथुने उपवास फलहन्युः दिवानिद्रा च पंचमी। 5 लक्षण माने गए हैं। 5 बात को ध्यान में रखते हुए तो ही व्रत रखना चाहिए। कहे महाराज कौन कौन से? कहे पुनः भोजन मध्यायः, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, बार बार फलाहार नहीं करना चाहिए। कहे दूसरा, कहे ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना चाहिए उस दिन, नहीं तो आप चले जाइए बोझा उठाने, तो भगवान का नाम कैसे भजोगे? फिर उस दिन आपने उपवास रखा है भगवान का नाम लेने के लिए, परिश्रम करोगे, पता चला थक गए तो आकर सो जाओगे। ये दूसरा नियम है। बोझा नहीं उठाना चाहिए, परिश्रम नहीं करना चाहिए। कहे महाराज आगे, कहे तीसरा नियम मैथुने, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए व्रत के समय में। पुनः चौथा नियम बताते हैं। कहे महाराज चौथा नियम है स्वाध्याय, ज्यादा विद्या भेदन नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल भगवान का भजन करना चाहिए। उसके बाद में 5वां नियम बताते हैं, दिवानिद्रा च पंचमी, दिन में सोना नहीं चाहिए। ये 5 कार्य विशेष करके उस दिन करना नहीं चाहिए। हाँ, तो कहे महाराज करना क्या चाहिए? कहे केवल तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए।
और मैंने आपको दर्शन कराया ना कि उपवास का अर्थ ही यही होता है, उप समीपे अश्नम इति उपासनम। उपासना करिए, कीर्तन करिए, भगवान के श्री चरणों में उस दिन आप रहिए, भगवान का नाम लीजिए, सदैव भगवान के सत्संग को श्रवण करिए, भगवान के भजन को श्रवण करिए, राम 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 कहिए, तभी कल्याण है और तभी आपका व्रत सफल होगा। और जिस मनोरथ से आप व्रत रखेंगे वो कार्य आपका सफल होगा। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, आज माताएं व्रत है, हल्का फलाहार करके ही आई होंगी हैं, तो भी देख कितने जोर से जयकारा लगा रही हैं। लेकिन भैया लोग बैठे हैं, भगवान का नाम ही नहीं निकल रहा है। जयकारा तो लगाना ही चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वाह, अगर आप व्रत रखो तो भाव से भगवान को उस दिन आप भजो। भगवान को आप भोग लगा रहे हो, मंत्र आपको नहीं पता है, तो केवल आप यही कहकर पुकारो कि मोहे श्याम रसिया मोहे मन बसिया, तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। मोहे श्याम रसिया मोहे मन बसिया, तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। मोहे श्याम रसिया मोहे मन बसिया, तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। मोहे श्याम रसिया मोहे मन बसिया, तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। सीताराम आइए राजा राम आइए, मोहे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मोहे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मोहे श्याम रसिया मोहे मन बसिया, तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। मोहे श्याम रसिया मोहे मन बसिया, तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। तोहे रुचि रुचि भोग लगाऊं रसिया। ये भाव होनी चाहिए, क्योंकि भाव के ही भूखे हैं भगवान। क्योंकि अब मंत्र है तो मंत्र तो पता नहीं होगा सबको। अगर मंत्र आपको नहीं पता है, भगवान स्वयं कहते हैं मैं तो भाव का भूखा हूं। कितनों भी बड़ा कोई मंत्र वक्ता हो, वेद वक्ता हो, बहुत बड़ा कोई योगी हो, कोई बहुत बड़ा दानी हो, महाराज अगर मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं जब तक भाव से मुझे पुकारे नहीं, तब तक मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। ऐसा स्वयं मेरे गोविंद कहते हैं उद्धव जी महाराज से।